हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा। वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? आपने देखा मॉर्निंग की सारी रूटीन यहाँ डन हो गई है। जो भी मेरी मेडिसिन थी, जो ब्रेकफास्ट वगैरह था, ब्रेकफास्ट तो वैसे भी मैं नहीं करती हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया। ब्रेकफास्ट में मीन्स ये फ्रूट लेती हूँ, आप कह सकते हो कि वो करती हूँ मैं। सो वो सारा कुछ हो गया। 2 ग्लास मैंने मेडिसिन के साथ वाटर लिया, उसके बाद मैंने चाय पी और उसके आधे घंटे के बाद मैंने 2 ग्लास और वाटर ले लिया। 4 ग्लास ऑलरेडी हो गया। और उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पपाया खाया था, उसके साथ मैंने अपनी सेकंड डोज मेडिसिन की जो होती है वो ले ली और उसके साथ मैं यहाँ पे 2 ग्लास और पानी ले लूँगी। 6 ग्लास ऑलरेडी मेरा वाटर हो गया है। बाय द 11 हुए होंगे शायद, अभी कुछ 11 क्लॉक तक। सब वेज मंचूरियन बन रहा है आज। उसकी तैयारी यहाँ चल रही है। कैबेज को मैंने बारीक काट लिया था, धो लिया था, अच्छे से ड्राई कर लिया इसको। और इसे मैं यहाँ चॉपर की मदद से अच्छे से बारीक चॉप कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कैप्सिकम, कैरेट लिया है, 1 अनियन लिया है। अनियन इसमें नहीं डालूँगी और नहीं डालना है, नहीं तो वो बहुत ही पानी उसका छोड़ेगा। कैरेट और कैप्सिकम को भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा चॉपर की मदद से श्रेड करके इसके अंदर डाल दूँगी। और गार्लिक लिया है और जिंजर लिया है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें ग्रेवी के अंदर जाएंगी। सारा कुछ यहाँ तैयारी चल रही है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे पूछा था कि क्या मैं व्लॉग के थ्रू आपको शेयर कर सकती हूँ इंस्टेड ऑफ कि हर व्लॉग में मैं किडनी की बातें करूँ। हर व्लॉग में करूँगी ही डेफिनेटली, लेकिन व्लॉग के थ्रू। कई लोगों का कमेंट में आया कि हाँ आप व्लॉग शेयर करो, व्लॉग के थ्रू आप शेयर करो किडनी की बातें। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बस आप मेरे चैनल पे जुड़े रहना। जैसे मैंने कहा ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे 50 भी व्यूज़ आएंगे ना तो भी मैं हैप्पी, मोर देन हैप्पी कि भाई चलो मैं जिस लिए भी इस चैनल स्टार्ट किया है उसको मैं कर सकूँ। अच्छा, यहाँ मैं सोया सॉस आपको बता रही थी, थोड़ा सा ही है। मौसमी को बोला कि लिया क्योंकि उसके बिना तो चलेगा नहीं। मैंने सोचा कि इनफ है। और सच मानो मंगवा तो लिया उससे, बेचारी वो लिया ही भी सही। और इसमें से भी थोड़ा बच गया था, लेकिन कई बार होता है ना, एस्टिमेट गलत हो जाती है। यहाँ पर बस मंचूरियन का सारा मिक्सर रेडी हो गया है। थोड़ा सा गार्लिक अंदर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, बहुत ही थोड़ा डालना है क्योंकि ग्रेवी में भी आएगा, सोया सॉस में भी होता है थोड़ा बहुत। और ब्लैक पेपर दे दिया इसके अंदर। अब ये मंचूरियन जो है मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी हम जैसे किडनी पेशेंट के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी अनहेल्दी रेसिपी है, बहुत ही अनहेल्दी है। क्योंकि इसमें बहुत सारा मैदा आप देख रहे हो यहाँ पे, और कॉर्नस्टार्च लगता है जो एक बाइंडिंग का काम करता है। हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमारी किडनी के लिए अच्छी नहीं है। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं इस तरह से आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आप खाना चाहते हो तो हाँ 2-3 खा लो, इससे कोई नुकसान भी नहीं करेगा। लेकिन फिर आप इवनिंग का या जो भी आप मील ले रहे हो ना, वो आप स्किप कर सकते हो। बस यहाँ पे ये मंचूरियन बॉल्स रेडी हो गए हैं, मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जैसे मैंने कहा, हम जैसे किडनी पेशेंट के लिए बहुत ही अनहेल्दी रेसिपी है। इसमें बहुत सारी वेजी है, तो ये मत सोचना कि वेजी है तो ये हेल्दी है, नहीं, ये अनहेल्दी में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, क्योंकि कॉर्नस्टार्च इतना सारा यूज़ किया गया है इसमें और मैदा भी यूज़ किया गया है। बस इसे पहले मैंने एक बॉल डाल के देख लिया, मीडियम हाई फ्लेम पे इसे रखना है। और एक बॉल डाल के देख लिया कि कहीं ये टूट नहीं रहा है ना। टूट नहीं रहा है, इसका मीनिंग अच्छे से है। और मैदा और कॉर्नस्टार्च आप उस तरह थोड़ा थोड़ा करके डालना है मिक्सर में, जिससे उसकी बाइंडिंग अच्छे से आ जाए, एकदम से नहीं डालना है उसमें। और इसे मीडियम हाई फ्लेम पे ही इसी तरफ फ्राई कर लेना है। ये बहुत अच्छे क्रिस्पी बन गए थे, जिस तरह से मुझे चाहिए था। बस यहाँ मौसमी को जैसे मैंने कहा क्रूगर से भेज दिया था कि थोड़ा सा सोया सॉस लिया। थोड़ा सा क्या, थोड़ा ही है इसलिए मुझे चाहिए, लेकिन फिर उसमें से भी बच गया था। वो सारा ग्रोसरी भी थोड़ी बहुत लानी थी तो लेके आ गई। बस ये मंचूरियन यहाँ पे बॉल्स रेडी हैं फ्राई करके। इसी तरह से सारे मंचूरियन मैं फ्राई कर लूँगी यहाँ पे। बस यही मैं कहना चाह रही थी इसमें। Oh, it's so crispy. It's crispy. And it's really good. Okay. The filling is really good. Thank you. It's better than restaurant. Oh, is it? Okay, thank you. वहाँ मंचूरियन बॉल्स फ्राई हो रहे हैं, तो इस साइड में मैं यहाँ ग्रीन अनियन भी साफ़ कर लूँगी। वो भी मेरे पास नहीं थी तो अभी मंगवाई है मैंने मौसमी के साथ।
सो यहाँ बॉल्स भी ऑलरेडी रेडी है। ग्रीन अनियन भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, धो के उसे भी रेडी कर लिया है साइड में, क्योंकि वो भी ग्रेवी में डलेगी। सो बस यहाँ सॉस की तैयारी कर लेते हैं। राइस भी मैंने थोड़ा सा बना लिया है। सो आप सोचोगे, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी, आप सोचोगे कि इतने सारे मंचूरियंस क्यों बनाए हैं। सो मेरी फ्रेंड है, उनके 2 छोटे बच्चे हैं। सो ऑब्वियस है, छोटे जब बच्चे होते हैं तो ये सारी चीज़ें टाइम थोड़ा लेती है ना। सो वो अवॉइड करती है ये सारी चीज़ें बनाना। तो सोचा चलो मैं बना रही हूँ तो मैं ही दे दूँगी उसको। सो इसलिए मैंने ज़्यादा बना दिया है। उनके बच्चों को बहुत पसंद है मंचूरियन। सो यहाँ पर मैंने कॉर्नस्टार्च को, आपने देखा होगा, थोड़ा सा पानी में घोल लिया है। 2.5 टेबल स्पून जितना ले लिया होगा। सो यहाँ चिली सॉस, केचप एंड सोया सॉस। सोया सॉस मैंने लाइट वाला लिया है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो ये ज़रूर से ये लाइट वाला पिक कीजिए, क्योंकि इसमें सॉल्ट कम होता है। सो हम लोग यही वाला प्रिफ़र करते हैं। जैसे मैंने कहा, ये हेल्दी तो है ही नहीं बिल्कुल, लेकिन अगर फैमिली को भी खा रहे हैं तो उसको हम हेल्दी बना सकते हैं इस तरह से। हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मैंने कहा। सो नई बॉटल भी मैंने ओपन कर ली थी। मैंने सोचा शायद चाहिए होगा मुझे, लेकिन जैसे मैंने कहा इसमें से भी थोड़ा बच गया था, लेकिन मैं इसको भी ऐड यूज़ कर ही लिया था पूरा इसमें। सो यहाँ पर मैंने सोया सॉस लिया है 3-4 बड़ी चम्मच, और इसके अंदर मैं चिली सॉस डाल दूँगी 5-6 चम्मच जितनी चिली सॉस ली है। केचप यहाँ पे ले लेंगे। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ग्रेवी में कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको कम लग रहा है तो थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हो ग्रेवी में। और थोड़ा सा विनेगर ले लूँगी यहाँ 1 चम्मच जितना। केचप ले लिया है 4-5 चम्मच जितनी। ब्लैक पेपर डाल दूँगी इसके अंदर, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालूँगी, जिससे कलर अच्छा आएगा। आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। सो सॉस के लिए सारी चीज़ें तैयार कर ली है यहाँ पे। और जो केचप वगैरह का जो मिक्सर बनाया है ना, वो आप ग्रेवी में भी एक के बाद एक करके डाल सकते हो, लेकिन मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया इस तरह से। अच्छा, जो ऑयल फ्राई किया हुआ था उसको मैंने निकाल दिया है। वो मैं यूज़ नहीं करूँगी किसी भी रेसिपी में आगे, क्योंकि एक बार फ्राई करो फिर उसे डबल यूज़ नहीं करना है कभी भी। वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब रहता है। सो हो सके तो उसे निकाल दूँ। सो उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 2-3 चम्मच ऑयल ले लिया है, और गार्लिक एंड जिंजर को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे सॉटे कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर कैप्सिकम एंड अनियन डाल दूँगी, और ग्रीन अनियन का जो वाइट पार्ट होता है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। सो अच्छे से इसे मीडियम हाई फ्लेम पे सॉटे करेंगे, और थोड़ा सा ग्रीन अनियन भी दे दिया है इस समय पे, थोड़ा सॉटे होने के बाद। सो अच्छे से मैंने सब कुछ यहाँ फ्राई हो गया है, और थोड़ा सा सॉल्ट दिया है। सो देखिए आप, काफ़ी रिड्यूस हो गया है ये। इसके बाद में यहाँ पर जो हमने सॉस मिक्स करके रखा था वो इसके अंदर दे दूँगी। जैसे मैंने कहा, आप एक के बाद एक करके भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन मुझे ये इजी मेथड लगता है इस तरह से। सो मैं इस तरह से दे रही हूँ। सो इसे भी अच्छे से मैंने थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए हिलाया था, और उसके बाद यहाँ पे मैं 3 कप जितना पानी डाल दूँगी। आप चाहो तो ग्रेवी आपके हिसाब से, आप ड्राई बनाना चाहते हो तो ग्रेवी इस तरह की पानी अवॉइड कर सकते हो, और ज़्यादा बनाना चाहते हो तो ज़्यादा ग्रेवी और ऐड कर सकते हो। सो बस 2-3 इसमें मैंने बॉईल ला दिया था। उसके बाद यहाँ कॉर्नस्टार्च मैंने ऐड कर दिया है, और उसके बाद भी मैंने 2-3 बॉईल दे दिया था, और फिर मैं गैस बन के, आप देख सकते हो काफ़ी रिड्यूस भी हो गया है ये ग्रेवी। सो गैस बंद करके मैंने गैस से इसे हटा दिया था, और इसे 2-3 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। फिर इसके बाद मैं यहाँ मंचूरियन बॉल्स ऐड करूँगी, क्योंकि आप तुरंत ही ऐड करोगे तो वो एकदम से सॉगी हो जाएंगे। और थोड़ी सी ग्रेवी मैंने निकाल भी दी है, क्योंकि यही ग्रेवी हम क्या बोलते हैं, वो वेजिटेबल फ्राई राइस बनाते हैं ना, वेज फ्राई राइस, चाइनीज़ वेज फ्राई राइस, उसमें भी जाता है। सो मैंने थोड़ा निकाल दिया, शायद कल परसों बन जाए वो। सो बस ये देखिए, मंचूरियन रेडी है। अच्छा बना था, टेस्टी था। सो जैसे मैंने कहा कि ये हम लोगों के लिए, हम जैसे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए बहुत ही अनहेल्दी रेसिपी है। सो मैंने यहाँ पर अपने लिए मूंग की दाल बनाई थी, जैसे सूप जैसा बना लिया था थोड़ा सा, और राइस तो बनाई थी इस मंचूरियन के साथ, तो राइस तो बना ही था। सो मैं यहाँ राइस एंड मूंग की दाल खा लूँगी, और 2-3 फ्राई मंचूरियन तो मैंने वैसे भी खा लिए थे, क्योंकि दिल तो कर ही जाता है ना। मंचूरियन पूरा ग्रेवी वाला नहीं खाया था, लेकिन 2-3 खा लिया, लेकिन फिर भी 2-3 तो खाया ही था। सो बस ये कम्प्लीटली ठंडा हो गया था। उसके बाद मैंने मेरी फ्रेंड के लिए यहाँ पे कंटेनर में भर लिया था। सो उसको भी दे देंगे।
और जो फ्राई करते हैं उसके बाद किचन तो अच्छे से मैसी हो ही जाता है। सो वो सारा मैंने क्लीन किया। और यहाँ पर जो किचन टॉवेल होता है वो मैं जनरली लंच के बाद धोने डाल ही देती हूँ उसे। और लास्ट काम। सो आई होप सो आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर से करना, और मेरे लाइक कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर से करना। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।